और आप देख रहे जवाहरगढ़ी झारखंड। और आज हम इचाक बाजार में उपस्थित हैं और यहाँ पे निर्दलीय उम्मीदवार कोडरमा लोकसभा से सुरेंद्र अग्रवाल जी यहाँ पे हैं और यहाँ पे कुछ यहाँ की जनता लोग भी यहाँ पे हैं। तो आइए इन लोग से जानते हैं कि क्या है, किस तरह से लोग इनका पसंद क्या है यहाँ की जनता का। तो आइए उनसे बात करते हैं, पहले सुरेंद्र अग्रवाल जी से, फिर यहाँ की जनता लोग से। जी नमस्कार सर। जी जय हिंद, जोहार झारखंड। तमाम झारखंड वासियों को जोहार झारखंड। और अभी इचाक बाजार में आए हुए हैं, इचाक की भ्रमण करते हुए यहाँ की जनताओं के बीच में मिले हैं और सभी जनता से भरपूर सपोर्ट है कि और हर जनता चाह रहा है कि एक नया उम्मीदवार के रूप में उभारें, जो महागठबंधन और बीजेपी को ना देखते हुए एक तीसरा जो शिक्षित पढ़ा लिखा नवयुवक है, आखिर वो चुनाव में आए हैं तो आखिर उसका मकसद क्या है, विचारधारा क्या है। इसलिए आम जनता सभी लोग जो है सदियों से देखते आ रहे, पूर्ण बहुमत से कभी बीजेपी को कभी महागठबंधन की सरकार जो है वो दोनों को जिताते जा रहे हैं उम्मीदवार को। जो चेहरा बदल बदल के पार्टी तो आ रहे हैं, या तो अभी वर्तमान में केंद्र में जो सरकार है उसी की अभी सांसद है और संसद में वर्तमान संसद को देख ही रहे कि कितना स्तर तक का विकास कर रहा है, किस तरह का शिक्षा पर है, बेरोजगारी पर है। आखिर आप उससे पूछ दीजिए कि 10 सालों के कार्यकाल में केंद्र सरकार का और 5 साल के आपके कार्यकाल में क्या विकास हुआ है। तो विकास के नाम पर एक ही चीज़ बोलेंगे कि सिर्फ हमारा केंद्र में मोदी मेरा परिवार है वहीं से, लेकिन स्थानीय समस्या क्या है, स्थानीय लोगों का क्या है, आखिर वह विधवा पेंशन को क्यों नहीं किस तरह का चला रहे हैं, बेरोजगारी पर उसका क्या विचार है, नवयुवकों की शिक्षा की स्तर को कहां तक सुधार आया है, स्थानीय मूल जो है खनिज संपदा है उस पर क्या विचार है। ये सारे विचारों का एक ही सिर्फ समाधान देते हैं कि जो केंद्र की विचार होगा वो करेंगे। केंद्र नहीं, स्थानीय नेता को ये जानना होगा कि स्थानीय समस्या क्या है। स्थानीय क्षेत्र के विकास के नाम पर जीरो है। और अभी जो है राज्य में जो सरकार बनी हुई है महागठबंधन से, जिसके उसके प्रतिनिधि आए हुए हैं, उससे पूछिए कि आपने क्षेत्र में बेरोजगारी, शिक्षा या वृद्धा विधवा पर आप क्या किए हैं, या गरीबों के लिए क्या किए हैं, या विद्यार्थियों के लिए क्या किए हैं जो हमेशा आवाज उठाते गया है। इस प्रकार से चौतरफा रूप से केवल ठगी का काम करने गया है, भ्रष्टाचार करने का काम किया है और जमीनी स्तर पर कोई काम नहीं हुआ है। इसलिए आम जनता जो है तरस है और एक चाह रहा है कि पॉलिटिक्स को, जो राजनीति को है, वो बहुत खराब दृष्टि से देखने लगा कि नेता लोग जो है 5 सालों के बाद एक बार आते हैं क्षेत्र में और हमें बरगला करके वोट ले करके रात दिन करके दौरा करके और वोट ले करके चले जाते हैं, जबकि विकास की कोई मुद्दा नहीं बन पाता है। इसीलिए शिक्षित लोगों, जितने भी शिक्षित लोग हैं, आम सभी जनता चाह रहे हैं कि एक नया बदलाव हो, नया चेहरा हो, पढ़े लिखा हो, जो हमारे क्षेत्र में नेता नहीं एक बेटा के रूप में काम करे। और तीसरा उम्मीदवार के रूप में हम आ रहे हैं जो सुरेंद्र कुमार अग्रवाल जो है, जहां लोगों का बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है, हर बुजुर्गों का साथ भी मिल रहा है, हर शिक्षित विद्यार्थियों का भी साथ मिल रहा है, मजदूरों का भी साथ है। और हमारा प्रयास है कि हर क्षेत्र के लोगों को कमेटी बना करके विकास की मुद्दा को हाईलाइट करेंगे। हमें केंद्र में सिर्फ 2 ही पार्टी, हम स्थानीय नेता नहीं, क्षेत्र में एक बेटा बन के आएंगे, स्थानीय क्षेत्र का विकास करने की वादा करते हैं और लोगों का बहुत ज़्यादा प्यार और समर्थन भी मिल रहा है। सर यहाँ पे इचाक बाजार में यहाँ पे आए हैं और यहाँ पे पब्लिक से बात भी की, तो आपको कैसा माहौल लगा यहाँ का? यहाँ बहुत अच्छा माहौल है, यहाँ लोगों का समर्थन। अभी देखिए मेरे बगल में चाचा जी बैठे हुए हैं, इससे पूछिए कि अगर आपको मिल रहा है 1000 रुपया वृद्धा पेंशन दे रहे हैं, उससे क्या होने वाला है। आखिर 1000 रुपया दे रहे हैं विधवा पेंशन, उससे क्या होने वाला है। आज नेताओं को इतना सारा मिल रहा है, उसको तो भर ही नहीं रहे पेट, तो आम जनता को 1000 1500 दे के बुढ़वक बनाने का काम कर रहे हैं। लोग रोजगार मांग रहे हैं तो लेबर कार्ड दे रहे हैं। तो आखिर वो जनता चाह रही है रोजगार, अगर मांग रहे हैं, शिक्षित लोग रोजगार मांग रहे हैं तो उसे लाठी मारा जा रहा है, लाठी डंडा दिया जा रहा है। आम व्यवसायिक लोग जो है वो भी तबाह है, हर क्षेत्र में जीएसटी पर जीएसटी लगा दे रहा है, हर चीज के लिए है। आज किसान भी तबाही में है, छोटे मोटे किसान अभी आप देखिए कि यहाँ पर हाट में आए हुए हैं इचाक बाजार में, जबकि बड़े किसान देखिए दिल्ली में धरना डाले हुए हैं। क्या मांग रहे हैं? MSP
मिनिमम सपोर्ट प्राइस मांग रहे हैं। अभी तो छोटे किसान को पता भी नहीं है मिनिमम सपोर्ट प्राइस के कारण क्या है। कल होकर के पूरे किसान की सारे प्रोडक्ट को बेच दिया जाएगा। किसान के जितने भी उपजाऊ होगा, यानी कि जितना भी खाद्य सामग्री होगा, उसको भी वो बेच देगा, बड़े बड़े कंपनी में चला जाएगा। तो आम जनता इस चीज को समझ नहीं पा रहा है और स्थानीय नेता उसे बेवकूफ बना करके चला जा रहा है। तो अब लोग जागरूक हो गए हैं, शिक्षित हो गए हैं और समझदार भी हो गए हैं। और तमाम जनता जो है अब बीजेपी और कांग्रेस जाति और धर्म नहीं, जो केवल धर्म के नाम पर और जाति के नाम पर जो ठगी करने का काम कर रहा है, अब एक विकास की क्रांति होगा और हर लोग अब शिक्षित है, जागरूक है, जो एक नया उभरता हुआ चेहरा देखना चाह रहे हैं। और ये वादा ही नहीं है, मेरा शपथ है कि हम क्षेत्र में एक नई विकास करेंगे। जी। तो सर आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम है उमेश प्रसाद गुप्ता। आप यहीं से? हाँ, इचाक बाजार से। तो यहाँ इचाक बाजार की जनता का किधर झुकाव ज्यादा है, किस नेता की ओर? अभी तो कोई ऐसा कोई उम्मीद नहीं रखे किसी के ऊपर में। अभी कैंडिडेट लोग आइए रहा है, जाइए रहा है, भेंट मुलाकात करिए रहा है। अभी ये आए हैं तो ये अभी बात विचार कर रहे हैं, तो हम लोग सोच रहे हैं इसके विषय में। तो आप किधर से हैं? मोहम्मद कलीम। और आप कहाँ से हैं? इचाक यही प्रॉपर का रहने वाला। तो आप किसे वोट करने वाले 2024 लोग कोरमल? ये है सुनिए, वोट के अपनी जगह पर है। जो हमारा अच्छा कैंडिडेट होगा, जो काम करेगा, जो विकास का काम करेगा, हम उसी को वोट देंगे। तो यहाँ तक तो आपको तो पता चल ही होगा कि कैंडिडेट के बारे में आपको? ठीक है, कैंडिडेट के बारे में पता चला तो अभी आप लोग आए हैं, हम इसके बारे में सोचेंगे और लोग जो सहमत आपको देगा तो हम भी देंगे। ठीक है, तो यहाँ पता लगा कि आइए इधर से आते हैं। वैसे आपका नाम क्या है? मेरा नाम गजेंद्र कुमार। आप यहीं से हैं? हाँ। तो आपका पसंद, आप कैसा बदलाव चाह रहे हैं? देखिए, जो सबसे पहला विकास का मुद्दा, स्थानीय मुद्दा और सेंट्रल का, केंद्र का मुद्दा जो अच्छा से संसद में उठावे, उसी को हम लोग वोट करेंगे। सबसे पहला है कि इचाक में एक पर्यटन स्थल का ये मुख्य क्षेत्र है, लेकिन आज तक कोई सांसद और विधायक इस मुद्दा पर उठाया नहीं। जो इस मुद्दा पर उठाएगा उसी को हम लोग वोट देंगे। पर्यटन स्थल का मुद्दा जो उठाएगा, इको सेंसिटिव जोन का मुद्दा उठाएगा, स्थानीय जो समस्या है उसको उठाएगा, उसी कैंडिडेट को हम लोग वोट करेंगे। तो यहाँ तो आपको पता चल ही गया होगा। तो आइए एक बार फिर से सुरेंद्र अग्रवाल जी से बात करते हैं। यहाँ के पब्लिक से बात की तो कैसा पता चला यहाँ की समस्या से? तो सर आप बताइए, यहाँ की जैसे आप बात की पब्लिक से, तो कैसे पता चला? देखिए, अभी हम इचाक बाजार में हैं और इचाक बाजार में आने से यहाँ से आपको साफ स्पष्ट रूप से दिख गया होगा कि यहाँ पर ना तो किसी धर्म के लोग में विरोध है, ना किसी जातीयता में। मेरे तरफ भी यहाँ भी बैठे हुए चाचा है, ये भी चाचा बैठे हुए हैं। आप देख लिए, आप दोनों से परिचय भी पूछे, हिंदू और मुस्लिम। लेकिन ये जो आता है कि केवल जो जनता को बेवकूफ बना रहा है, आपसी भाईचारा जो बना हुआ है, आपसी संबंध जो बना हुआ है, इसके बीच में दरार लाने का काम जो सेंट्रल से लेके स्थानीय नेता तक का काम कर रहा है। और इस चीज को आम जनता को समझना होगा कि जो भाईचारा के बीच में गिरिजुत छेड़ा जा रहा है, अब विकास की मुद्दा को छाननी किया जा रहा है, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। और पढ़े लिखे लोग ही समझ सकते हैं और लोगों को जागरूक किया जा रहा है। अभी जितने भी नेता का आप देखिएगा रैली में, वो केवल अनपढ़ लोग 40 सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर खड़ा होके और मुड़ेरी बांध करके, गमछा बांध करके घूम रहा है। कोई आम जनता घूमेगा? बेरोजगारी बढ़ी है तभी तो जनता घूमना शुरू कर रहा है कि 500 रुपया दे रहा है लालच में, धूप में कट रहा है। अगर किसी कारण से रोजगार रहता तो आज किसी भी 40 सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर कोई भी आम पब्लिक जो है वो रैली में नहीं जाएगा। क्यों जाएगा रैली में? अगर उसका विकास है तो विकास काम बोलेगा ना, कि विकास के क्षेत्र में आप गिनवाइए कि आप 5 साल रहे हैं, 10 साल रहे सेंटर में, तो 5 काम दिखा दीजिए, 10 काम दिखा दीजिए क्षेत्र का। तो आम जनता की अब आवाज उठने लगी है और चाहे वो क्षेत्र में कोई भी पार्टी का नेता हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक आम जो है काम करने वाला, विकास हो, काम करने वाला क्षेत्र में हो, सबका मांग है, शिक्षित हो, जो सबको एक संबंध एक साथ जोड़ सके, उसी की विचारधारा पे लोग चलेंगे। तो आपको पता चल ही गया होगा कि यहाँ की पब्लिक जनता से क्या राय है, इनको यहाँ पे क्या मांग में चल रहा है कि किनको वोट करना है। तो यहाँ पे पता चला कि यहाँ पे जो हमारी समस्या से रूबरू होंगे उन्हीं को यहाँ की
यहाँ को वोट करेंगे। तो आप लोग बने रहने के साथ धन्यवाद। जय हिंद।